अब तक इसराइल जो कुछ कर रहा था वो निहत्थे गाजा के लोगों को, जो आम नागरिक हैं, उनको नरसंहार का शिकार बना के कर रहा था। मासूम बच्चों को, जो बेकसूर माएँ थीं, उनको, आम नागरिकों को हमास के नाम पर जिस तरह से कत्लो गारत किया गया वो आपके सामने है, जो आज तक चल रहा है। रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर हमले हों, लेकिन अब लेबनान और ईरान से जो जंग छिड़ी है, एक तरह से लेबनान से कह लीजिए, जो नॉर्दर्न इसराइल और जिस तरह से सदर्न लेबनान के बीच जो बॉर्डर है उस पर जो टेंशन्स हैं, उससे अब नुकसान जो हो रहा है इसराइल को। इसीलिए अब कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के लिए हम पुश कर रहे हैं इसराइल को, और युद्ध विराम होना चाहिए, युद्ध को रुकना चाहिए, क्योंकि इसराइल के जो कमांडर्स हैं वो अब निशाने पे हैं। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले कहा था, एक बहुत बड़ा कर्नल फौज का जो नेतन्याहू का खास था, उसको निशाना बनाया गया लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, और वो ख़त्म हुआ उसमें। अब और भी हमले ऐसे हैं जिसमें 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो लोग हैं आईडीएफ के, इसराइल डिफेंस फोर्स के, उनको उसके अंदर जान से हाथ गंवाना पड़ा है, जिसके बाद से लोग कह रहे हैं कि इसराइल और युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन एक ऐसी ब्रेकिंग खबर जो मुझे एक ने भेजी वो हैरान कर देने वाली थी कि हिजबुल्लाह ने जो ऐलान किया कि हिजबुल्लाह ने 450 हर्म्स जो ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया, और उसके साथ दिस दिस मार्क द 5th टू बी डैमेज। ये 5वां जो था ड्रोन, जो हर्म्स 450 का बहुत ही ज़्यादा जो ताकतवर माना जाता है, ये 5 गिरा चुका है अब तक। 3 हर्म्स 450 हैं और 2 हर्म्स 900। जो 900 हर्म्स 2 हैं जिसको हिजबुल्लाह ने टारगेट करके गिराया है, और 450 हर्म्स 450 हर्म्स जो हैं, हर्म्स 450 के जो ड्रोन हैं उनको 3 हैं संख्या में जो गिराए हैं। मतलब सीधे अब बराबर की टकराव कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जिसके बाद से युद्ध विराम की बातें हो रही। हिंसा समाधान नहीं है, हिंसा समाधान नहीं है। हम गांधी के देश से आने वाले लोग हैं और इस बात को मानते हैं कि बात डायलॉग से हल होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ वो इसराइल है, वो नेतन्याहू है, जिन्होंने 1 साल ज़्यादा नरसंहार में लगा दिया और मासूम और बेकसूर बच्चों को मौत के घाट उतारा, आम नागरिकों के घरों को तोड़ा, और रेफ्यूजी कैंप्स को भी आज तक निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अब इसराइल के बारे में क्या कहें, मैं कुछ नहीं जानता। एक और मैं आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ कि जो ड्रोन था वो आईडीएफ का, उसने ट्रैक खो दिया, आईडीएफ ने ये कहा था, और ये एक वीडियो उसमें जारी भी हुआ था। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उसको ढूंढने में लगे थे। आप वीडियो देख लीजिए 2 सेकंड का, कैसे हेलीकॉप्टर्स इसराइल के अपने ड्रोन्स को ढूंढ रहे हैं और वो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने दावा किया कि ये हमने गिरा दिए हैं। हाँ, ये वीडियो देखिए। ऐसी ही ये तस्वीर है जिसके बारे में कहा गया है हर्म्स 450 ड्रोन है, जिसको मार गिराया लेबनान ने, और ये हिजबुल्लाह ने स्टेटमेंट दिया, और इसके बाद आईडीएफ ने इसको ऑफिशियली माना कि हाँ, हमारा हर्म्स 450 ड्रोन जो है वो मार गिराया है लेबनान ने। और इसमें लेबनान का कहना था कि ये साफ तौर के ऊपर इसलिए इन्होंने माना है क्योंकि ये लेबनान की टेरिटरी में गिरा है। इसके अलावा हमने 4 और नष्ट किए हैं जो लेबनान की टेरिटरी से बाहर हैं, और वो अभी भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ईरान की तरफ से जो ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, ईरान ने इसराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। उसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी कि एक बड़ी गलती की है, ये है वो है। फिर यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन सेक्रेटरी जिन्हें कहते हैं, हमारे इधर विदेश मंत्री कहा जाता है, एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने दौरा किया इसराइल का, और ये कहा कि मैंने इजराइल नेताओं के साथ बातचीत की है, फिलिस्तीन के नेताओं के साथ बातचीत की है कि ये युद्ध विराम की आवश्यकता पर अब जोर दिया जा रहा है। क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि अब नुकसान इजराइल का बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आर्थिक संकट भी अपने आप होता है जब आप इतनी बड़ी एक लंबी एक जंग खींचते हैं या नरसंहार खींचते हैं, जो भी है, जिसके बाद से जो पूरा का पूरा मामला है वो सबसे ज़्यादा टेंस जो है वो इजराइल और ऑक्यूपाइड इजराइल और जो लेबनान की बॉर्डर है, सदर्न और नॉर्दर्न, सदर्न लेबनान और नॉर्दर्न इजराइल की, उसके ऊपर जिस तरह से हंगामे हैं, हमले हैं, उसके बाद जैसे अब युद्ध विराम की बातचीत भी हो रही है। और भी ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर अब क्लेम किया गया है। ऐसे में इजराइल की मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि एक और ऑफिसर नॉर्थ में ख़त्म हुआ है उनका, और 3 ट्रूपर्स जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में है। ये प्रेस टीवी है वहाँ का, उसने रिपोर्ट किया है। तो ये 3 डेथ्स और इजराइल के बहुत महत्वपूर्ण जो मुख्य मिलिट्री
के चेहरे हैं उनकी हैं। तो ऐसे में अब आपको समझ में आएगा कि जंग पे युद्ध विराम की बात क्यों की जा रही है। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रेस टीवी ने एक न्यूज़ पब्लिश करी कि साइलेंट ऑक्यूपेशन, इजरायली सेटलर्स फ्लॉकिंग टू साइप्रस एज वॉर्स ऑन गाजा, लेबनान रेज। जैसे ही गाजा और लेबनान की जो जंग है वो बढ़ती गई है तो इजरायली सेटलर्स साइप्रस की तरफ छोड़ के इजराइल को भाग रहे हैं, जिनको बुला के बसाया गया था ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में बाहर से, अब वो निकले हैं। और ये सडन राइज है, इजरायली न्यूज़पेपर भी इसको क्लेम कर रहा है कि ये एकदम बड़ा है, शार्प राइज इन इजरायली सेटलर्स लीविंग ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, इजरायली न्यूज़पेपर ने क्लेम किया है। और इजराइल के अखबार के हिसाब से, जिसका नाम है मारिव, उसमें ये खबर छपी कि 40,000 इजरायली सेटलर्स जिनको इजराइल ने बसाया था कब्जा करके ज़मीनों पे, वो नॉर्दर्न इजराइल से भाग गए हैं, बाहर चले गए हैं। तो 40,000 इजराइल के सेटलर्स इजराइल छोड़ के बाहर निकल गए हैं। ये बताता है कि इजराइल को झटका तो है, गाजा को भले ही तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब इस युद्ध का या नरसंहार का खामियाजा इजराइल को ही भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर में प्रदर्शन तेज़ हैं, आप सब जानते हैं किस तरह से हो रहे हैं। एक नीदरलैंड्स का वीडियो है रॉटरडैम का, कैसे फ़िलिस्तीन के समर्थन में वहाँ के नागरिक जुलूस निकाल रहे हैं, फ़िलिस्तीन के फ्री होने के नारे लगा रहे हैं इजराइल के विरोध में। ये कहाँ हो रहा है? नीदरलैंड्स की ज़मीन पे हो रहा है। देखिए इस वीडियो को। ऐसी बहुत सारी चीज़ें तथ्यों के साथ लेबनान की तरफ से क्लेम भी की गई हैं कि कैसे एक रॉकेट जो था वो हाइफा में, जो इजराइल की ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, वहाँ सीधे तौर के ऊपर बस्ती की तरफ जाके गिरा। हिंसा ने क्या रुख लिया है ये आप देखिए। ये रॉकेट इजराइल की ज़मीन ऑक्यूपाइड जो है, जो इजराइल ने कब्जा कर रखी है, उस जगह के ऊपर, इसीलिए इतने सारे सेटलर्स को वहाँ से निकलना पड़ रहा है। देखिए इस वीडियो। हर तरफ विरोध प्रदर्शन है। कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो इतनी मशहूर, दुनिया की इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब वाइस चांसलर का अपना स्पीच डिलीवर कर रहे थे तो वहाँ पर एक स्टूडेंट आती हैं और फ़िलिस्तीन के झंडे को लेके, फ़िलिस्तीन के समर्थन में क्या कुछ नहीं कहती हैं वाइस चांसलर को, फिर उसको बाहर किया जाता है कि आप नरसंहार पे नहीं बोल पा रहे, और आप नरसंहार की, आपकी भाषा में नरसंहार का कोई भी जिक्र नहीं है, आपने हमें क्या सिखाया, और आज आप सच के साथ नहीं खड़े हैं। अब देखिए किस तरह से कन्फ्रंट किया जा रहा है। ये दुनिया का आज हाल है, ये देखिए। It's disingenuous. It's really disingenuous. International Palestine has 6 demands which we are making on this university, and we will hold you accountable. तो इस तरह से दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, और इजराइल को जो नुकसान हो रहा है, इजराइल पहले छुपाता है, लेकिन जब तथ्यों के साथ लेबनान उसको क्लेम करता है तो फिर इजराइल कहीं ना कहीं मानने को मजबूर होता है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा कि अब युद्ध विराम की बातें क्यों बढ़ने लगी हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।